एक इंतहाई अहम टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जिसकी ज़रूरत तमाम स्टूडेंट्स को पड़ती है, चाहे वो मेडिकल के हों या इंजीनियरिंग के हों, 9th के हों या 10th के हों। तमाम स्टूडेंट्स इस वीडियो से फ़ायदा ले सकते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है हैंड ट्रिक फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ द एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इन एंगल्स के लिए हम एक हैंड ट्रिक मुतारिफ़ करा रहे हैं, जिसकी मदद से आप बहुत आसानी के साथ इस टेबल को बना सकते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में इंतहाई फ़ायदा देगा। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। एंगल्स ये इस डायरेक्शन में होंगे, 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर कॉलम वाइज साइन, कॉज, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट और कोटेंजेंट लिखा गया है। अब साइन 0 की वैल्यू ये हम निकालेंगे हैंड ट्रिक की मदद से। तो हैंड ट्रिक के लिए आप देखें, सबसे पहले आपने अपने लेफ़्ट हैंड पर इस तरह से 0, 30, 45, 60 और 90 ये आपने लिख लेना है। जब ये आप लिख लेंगे, इसके बाद आपने इन फार्मूलाज़ को इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हैं, साइन थीटा इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ फिंगर्स ऑन द राइट, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी उसको 2 से डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से कॉस थीटा के लिए नंबर ऑफ़ फिंगर्स ऑन द लेफ़्ट, स्क्वायर रूट और उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे। और जहाँ तक टेंजेंट की बात है, तो टेंजेंट थीटा के लिए फार्मूला इस तरह बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ़ फिंगर्स ऑन द राइट डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ़ फिंगर्स ऑन द लेफ़्ट। तो अब देखें हम किस तरीके से इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। देखें बच्चों, यह है 0 डिग्री। अब इस उंगली से राइट साइड पर आपको कोई उंगली नज़र नहीं आ रही, और इसके लेफ़्ट साइड पर 4 उंगलियां हैं, 1, 2, 3, 4, और ये 0 डिग्री की के लिए हमने इसको मेंशन किया है। अब 0 डिग्री से राइट साइड पर कोई उंगली मौजूद नहीं है, जबकि इसके लेफ़्ट साइड पर 4 फिंगर्स मौजूद हैं। अब देखें, इस फार्मूले को हम यूज़ करते हैं साइन के लिए, नंबर ऑफ़ फिंगर्स ऑन द राइट स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। अब 0 डिग्री से राइट साइड पर कोई उंगली मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आ जाएगा 0 अंडर रूट डिवाइड बाई 2, तो जिससे हमारे पास आंसर बन जाएगा 0। इसी तरह इसका जो राइट साइड है, लेफ़्ट साइड, वो यूज़ होगा कास के लिए। तो 0 डिग्री का जो राइट साइड है, लेफ़्ट साइड, उस पर 1, 2, 3, 4 फिंगर्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा के लिए 4 अंडर द रूट डिवाइड बाई 2, और इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 1। अब टेंजेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 अंडर द रूट, ये राइट साइड पर आपके पास नंबर ऑफ़ फिंगर्स हैं, और 4 अंडर रूट ये लेफ़्ट साइड पर। तो जिस तरह ऊपर बताया गया है कि टेंजेंट का फार्मूला ये होगा, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ़ फिंगर्स ऑन द राइट डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ़ फिंगर्स ऑन द लेफ़्ट। तो यहाँ पर आपने सिर्फ इन 2 वैल्यूज़ को ले लेना है। तो ये आ जाएगा 0 अंडर द रूट डिवाइड बाई 4 अंडर द रूट विच इज़ इक्वल टू 0। अब 30 डिग्री के लिए हम इन वैल्यूज़ को निकालते हैं, और यही फार्मूले हमने यहाँ पर यूज़ करने हैं, ये वाले फार्मूले। तो देखते जाएं किस तरह होता है। 30 डिग्री। अब 30 डिग्री से अगर आप चेक करें, 30 डिग्री के राइट साइड पर आपको 1 फिंगर मिलेगा, जबकि इसके लेफ़्ट साइड पर आपको 3 फिंगर्स मिलेंगे, 1, 2 एंड 3। तो इन्हीं को हमने यूज़ करना है यहाँ पर टेबल में। तो इसके राइट साइड पर कितनी फिंगर्स थी? 1 अंडर रूट डिवाइड बाई 2, इससे आंसर आ जाएगा 1/2। और लेफ़्ट साइड पर कितनी फिंगर्स थी? देखें, लेफ़्ट साइड पर ये 30 डिग्री है, और इसका लेफ़्ट साइड पर 1, 2, 3 ये फिंगर्स मौजूद हैं। तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट डिवाइड बाई 2, जिसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं करते, क्योंकि ये पॉइंट में हमें आंसर देता है। तो इसको हम इसी तरह जोड़ देंगे। अब टेंजेंट की बारी है, तो 1 अंडर द रूट डिवाइड बाई 3 अंडर द रूट। तो 1 स्क्वायर रूट, इसका वैल्यू आता है 1, और डिवाइड बाई 3 अंडर द रूट ये आ जाएगा। इसके बाद 45 डिग्री के लिए आप देख सकते हैं कि 2 फिंगर्स ऑन द लेफ़्ट एंड 2 फिंगर्स ऑन द राइट। तो 2 अंडर द रूट डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1/2 अंडर द रूट,
ये भी हमारे पास आ जाता है इस तरीके से, और इसमें भी यही प्रोसेस होगा। 45 डिग्री एंगल के लिए साइन और कास की जो वैल्यूज़ हैं ये कोइंसाइड करती हैं, मतलब इनकी एक ही तरह की वैल्यूज़ आती हैं। अब टेंजेंट 45 के लिए 2√√ डिवाइड बाई 2√√ तो इससे आ जाएगा 1। 60 डिग्री के लिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 60 डिग्री, और इसके राइट पर 3 फिंगर्स हैं और इसके लेफ़्ट पर 1 फिंगर है। ये 60 डिग्री और इसके राइट पर 3 फिंगर्स और लेफ़्ट पर 1 फिंगर, तो इन्हीं को हमने यूज़ करना है। तो साइन वाले रो में आप आ जाएं, 60 के नीचे आ जाएगा 3√√ डिवाइड बाई 2, जिसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं करते, और यहाँ पर आ जाएगा 1√√ बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1/2। और टेंजेंट के लिए हम लिखेंगे 3√√ डिवाइड बाई 1√√ जिससे हमारे पास बनता है 3√√ अब जो लास्ट कॉलम है 90 डिग्री वाला, इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री है, जो 5वीं उंगली है यहाँ पर उस पर मैंने 90 लिखा हुआ है। अब इससे जो राइट साइड पर नंबर ऑफ़ फिंगर्स हैं वो 4 हैं, और इसके लेफ़्ट साइड पर कोई उंगली मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4√√ बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2/2 यानी 1, और इसका जो लेफ़्ट साइड है वो आ जाएगा 0√√ बाई 2 इक्वल टू 0। और टेंजेंट 90 के लिए 4√√ डिवाइड बाई 0√√ जो कि हमारे पास इन्फिनिटी बनेगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ चुका है। अब बढ़ते हैं कोसिकेंट, सिकेंट और कोटेंजेंट की तरफ। तो इसके लिए भी इंतहाई आसान सी एक ट्रिक है। तो यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू आ चुकी है 0, 1/2, 1/√2 और 3√/2 और यहाँ पर 1, तो इसको हमने क्या करना है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल लेना है, यानी ये जो 0 है तो इसको हम 0/1 भी लिख सकते हैं। तो कोसिकेंट के लिए इसको हमने सिर्फ उलट कर देना है, यानी 1/0, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। इसी तरह इसको हमने उलट कर देना है, ये बन जाएगा 2/1, तो इससे आ जाएगा 2। अगला है 2√/ 1 जिससे आ जाएगा 2√, और ये आ जाएगा 2/3√, और यहाँ पर 1/1, तो इससे यही 1 बनता है। अब सेकंड की बारी है, तो सेकंड किसका उलट होता है, कॉस का उलट होता है। तो ये वाली जो रो है इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको हमने क्या करना है, उलट करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना। तो 1/1 का आंसर आ जाएगा 1, और 3√/2 से 2/√3 बन जाएगा, और यहाँ पर 2√1 से 2√रूट बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा, और 0/1 इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो इससे बन जाएगा 1/0, तो इसको हम इन्फिनिटी लिखेंगे। 1/0 इसको हम इन्फिनिटी लिखते हैं। अब जो लास्ट वाला रो है हमारे पास, इसके लिए टेंजेंट रो को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, जब इसका हम उलट लेंगे यानी 1/0, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी, और 1/√3 इससे आ जाएगा 3√/1 यानी 3√, और यहाँ पर 1 है तो इसका रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा। 3√/1 इसका रेसिप्रोकल होगा 1/√3, और आखिर में यहाँ पर इन्फिनिटी है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/∞ यानी 0, ये 0 आ जाएगा। 1/0 जो है वो इन्फिनिटी होता है, इसी तरह 1/∞ इसको हम 0 लिख सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो यहाँ पर सिर्फ ये फार्मूले एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर लेते हैं। sin थीटा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ़ फिंगर्स ऑन द राइट डिवाइड बाई 2, cos थीटा नंबर ऑफ़ फिंगर्स ऑन लेफ़्ट स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2, और टेंजेंट थीटा के लिए नंबर ऑफ़ फिंगर्स ऑन राइट स्क्वायर रूट डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ फिंगर्स ऑन लेफ़्ट स्क्वायर रूट। और नंबर ऑफ़ फिंगर्स से क्या मुराद है, यहाँ पर हम 0, 30, 45, 60 और 90 लिख लेते हैं। तो 0 का राइट साइड और ये लेफ़्ट साइड, इसी तरह 30 का ये राइट साइड और ये लेफ़्ट साइड। इसी तरीके से हम बाकी भी एंगल्स के वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।